बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अराफात का मैदान है। तकरीबन आज के मौके पर 30-35 लाख हाजी यहाँ जमा होते हैं और हज की इब्तिदा तकरीबन यहाँ से होती है। एहराम मक्का में मस्जिदुल हराम से बांधते और फिर सबसे पहले यही आते हैं 9 ज़िलहज को रसूल की शहादत की तारीख होती है। इससे एक दिन पहले रात को ही आना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो यहाँ का जो हज का टाइम है, यहाँ पे वकूफ़ करना होता है हज के दिनों में, वो हज का हिस्सा है, नहीं करेंगे तो हज नहीं होगा। वो है 9 ज़िलहज को ज़ोहरैन की अज़ान से लेकर मग़रिबैन की अज़ान तक। लेकिन अगर सुबह आना शुरू हो तो नामुमकिन है 35 लाख अफराद को यहाँ ट्रांसफ़र करना, इसलिए रात से ही शुरू हो जाता है सिलसिला। यहाँ तक कि रात रहते हैं, एहराम बांधा हुआ होता है, काबा से एहराम बांधते हैं यहाँ से, और यहाँ पर जो मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पर नबी ने और दीगर अम्बिया ने यहाँ पर नमाज़ें वगैरह जगह पर उस वक्त तो मस्जिद नहीं थी, काफ़ी जगह पर मस्जिद बनी हुई है। ये अराफात का मैदान। अच्छा, अराफात के मैदान को अराफात क्यों कहते हैं? अराफात से जब आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका की नहीं उस तरफ उतारा गया और फिर हवा को जद्दा को जद्दा इसलिए कहते हैं, अरबी में दादी या नानी को जद्दतुन कहते हैं। तो उस जगह का नाम भी जद्दा पड़ गया क्योंकि इंसानों की सबसे पहली दादी जहाँ पर उतारी गई थी उसको जद्दा कहते हैं, जहाँ पर हमारा जहाज उतरा था। तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने वो तर्क औला की थी, जिस दरख्त से मना किया था जन्नत में इससे कुछ नहीं खाना, और वो इसलिए भी रिवायत में क्योंकि वो दरख्त अहले बैत के साथ वो दरख्त अहले बैत का था और उसमें से कुछ नहीं खाना, लेकिन उन्होंने उसमें से खा लिया। तो अल्लाह ने यही को जन्नत से किया उतारना था, लेकिन वक्त से पहले उतार दिया। वो इसको कहते हैं तर्क औला, यानी औला को बेहतर को तर्क करना, बेहतर था कि न खाते लेकिन खा लिया, लिहाजा उनको फिर ज़मीन पे उतारा। तो आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका पर और बीबी हवा के यहाँ फिर उन्होंने तौबा इस्तग़फ़ार किया, अल्लाह ने माफ़ किया, लेकिन दिल में मुतमईन नहीं था, सुकून नहीं मिला। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म कि तुम जाके हज करके आओ। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका से चले, जिब्रील अलैहिस्सलाम को रास्ता दिखाते रहे और यहाँ तक कि यहाँ पर आके जंगे काबा उस वक़्त वो याकूत का पत्थर बना हुआ होता था उस जगह पर, बाकी कमरा वमरा कुछ नहीं था। यहाँ आकर उस ज़माने में जो आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में जो हज का तरीका था वो किया। फिर आदम अलैहिस्सलाम मक्का से चलते चलते पता नहीं कहाँ जा रहे और किस तरफ आ रहे, अराफात के मैदान गैर इरादी तौर पर, कोई इरादा नहीं था। बीबी हवा जद्दा से चल रही है और वो भी चलते चलते यहाँ पहुँचे। जब दोनों एक दूसरे को देखा तो पहचान ना पाए क्योंकि बीच में काफ़ी गैप हो गया था कई सालों का। तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम तारुफ कराया और फिर दोनों ने मिलकर यहाँ पर, अभी हम जबल रहमत में जाएंगे, वो भी जबल रहमत जो है वो यहीं पर है अराफात के मैदान में, जहाँ पर आदम और बीबी हवा की तौबा कबूल हुई। तो चूँकि यहाँ पर एक दूसरे की पहचान हुई, मारिफत हुई, इसलिए इसको मैदान अराफात कहा, मैदान अराफा। और जिस दिन उनके एक दूसरे की पहचान उसको यौम अराफा कहते हैं, 9 ज़िलहज, जिस दिन उनको पहचान हुई, और इसीलिए उसको यौम अराफा, उसको मैदान अराफात कहते हैं। और वो दुआए अराफात एक छोटे इमाम से मंसूब है और एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, वो भी अराफा के दिन यानी 9 ज़िलहज को पढ़ना सुन्नत है। और क्या बेहतर है कि अराफात के मैदान में नसीब हो जाए। हमें तो 2006 में नसीब हो गया था, खुदा करे हमें भी नसीब हो। तो हमारे जितने भी काफ़िले अराफात के मैदान में जो हमारे काफ़िले ठहरते हैं उनमें मजलिस भी होती है और दुआए अराफा भी होती है। लेकिन यहाँ पर ठहरने का टाइम है ज़वाल से लेकर यानी ज़ोहरैन की अज़ान से लेकर मग़रिबैन की अज़ान तक। उसके बाद यहाँ से जाते हैं मशअरुल हराम, वहाँ भी हम जाएंगे, वहाँ रात ही रात पहुँचते और फजर की नमाज़ का टाइम वहाँ स्टे करते। तो ये अराफात का मैदान है और यहाँ पे दुआएं बड़ी कबूल होती हैं अराफा के दिन और खुसूसन जबल रहमत।